कथा में प्रवेश करते हैं। सबसे पहला श्लोक भागवत जी का आया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद है, 12 स्कंद पुराण आदि के द्वारा पुष्टि की गई है। भगवान के रूप को बताया गया है, महात्म को बताया गया है। और जब तक किसी भी चीज के महात्म को नहीं समझोगे तो आगे की कथा समझ में नहीं आएगी। इन तीनों प्रकार के तापों से जो बचाने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। आइए पहले तो 1 मिनट बिल्कुल मन लगा के मेरे साथ में कीर्तन बोलेंगे, ठीक है? और उसके बाद फिर कथा में प्रवेश करते हैं। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण। आवाज आनी चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आनंद किसको कहते हैं? इतना सुख दिया भगवान ने, कोठी दी, बंगला दिया है, सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगी दी है, फिर भी आनंद में नहीं है। कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। ये भौतिक जगत में जो दिखाई दे रहा है केवल इसी में सुख नहीं है। ये तो क्षणिक है। ये पंडाल बना है, ठीक है, देखने में लग रहा है, लेकिन ये पंडाल रहेगा नहीं, स्थायी नहीं है। ये सारे दुनिया के वैभव दिख रहे हैं, ये चमत्कार दिख रहा है, ये सब छोड़ के जाना है। इसको कोई साथ लेके नहीं जाता है। तो बोले धर्म न दूसर सत्य समाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। आप पूजा नहीं करते, चलेगा। आप मंदिर नहीं जाते, चलेगा। आप सत्य बोलते हैं तो आप यदि मान लीजिए मंदिर नहीं गए तो कोई बात नहीं। दिन में हम हजारों झूठ बोलते हैं और किसी जगह पर एक बार यदि सत्य बोल दिया तो हरिश्चंद्र में गिनती आ जाती है। सत्यवादी हरिश्चंद्र हम ही हैं। क्यों? बोले आज हमने सत्य बोला था। और दुहाई भी सत्य की देते हैं। कोर्ट में जाओ, कचहरी में जाओ, कहीं भी जाओ तो क्या कहते हैं? मैं जो भी बोलूंगा वो सत्य ही बोलूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। और वहां जब जाओगे ना, कोर्ट में जाते हैं तो वहां लिखा होता है, क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। क्यों? बोले सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही भगवान है। भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जान खिली न खिली। भले
गिर की स्वच्छ शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र पे चोट झिली न झिली। इसलिए भज लो हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय पे हिली ना हिली। क्या भरोसा है? अरे भाई, श्वास निकल जाए शरीर से, कब प्राण निकल जाए कोई भरोसा है? एक क्षण का भी भरोसा नहीं। ये जीवन क्षण भंगुर है। बड़े भाग्य से ये शरीर खाली खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए ये शरीर नहीं मिला था। हम तो वचन देकर के आए हैं। हमने भगवान को वचन दिया है कि हे प्रभु, हमें माँ के गर्भ से बाहर निकालो, हम जाकर के भजन करेंगे। लेकिन उस वादा को भूल जाते हैं और यहाँ आकर के ऐसा माया जाल बन गया है, जैसे मकड़ी अपना जाला कहीं से बनाने के लिए लाती नहीं है, मकड़ी अपना जाला अपने आप से बना लेती है और स्वयं उसमें फंस जाती है। इसी तरह से मनुष्य इस माया रूपी जाल में अपने आप अभी ये होना है, अभी वो होना है, और ऐसे जाल में फंस जाता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मैंने कहा आनंद केवल भोगों में नहीं है। रूखा सूखा खाए के, ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी, मत ललचावे जीव। जितना किया है उसको उतना मिलेगा। हमने जितना डाला था, जितना हमारा पुण्य था, हमको मिल रहा। बोले नहीं महाराज, हमने तो एक चीज देखी। क्या? जितना व्यक्ति पाप कर रहा है, जितना अधर्म कर रहा है, वो व्यक्ति उतना फल फूल रहा है। जो व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चल रहा है, रात दिन कथा सुनता है, मंदिर जाता है, उसके ही जीवन में दुख क्यों आते? वो ज्यादा दुखी होता है। ये भावना सबको हो जाती है। जो सत्संग करने वाले लोग हैं, उनके मन में कभी कभी ये पीड़ा होती है। इतना ठाकुर जी की पूजा करते हैं, इतना भजन करते हैं, उसके बाद भी हमारे जीवन में कष्ट है। तो इसका एक कारण है। क्या कारण है? जो व्यक्ति पाप करने के बाद भी फल फूल रहा है, इसका मतलब है इसके जो पुण्य है, इसने जो भजन किया है पिछली बार, पिछले जन्मों में, ये उसका फल भोग रहा है। कि जब तक तेरे पुण्य का आवत नाही छोर, अवगुण तेरे माप हैं, कर ले लाख करो। भैया, जब तक तेरे पुण्य का अंत नहीं आ जाता है, तब तक तुम हजारों करोड़ों अपराध करते चले जाओ। तुम्हारे जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे, उसी दिन तुम्हारी बुरी तरह से मृत्यु हो जाएगी। और ये ध्यान रखना, बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति बुरी ही मौत मारा जाता है। पुण्य करने वाला व्यक्ति दुखी जरूर हो सकता है, लेकिन उसकी अधोगति नहीं हो सकती है, अच्छी मृत्यु होती है उसकी। जीवन में कष्ट जरूर आता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो।